उदयपुर से खबर आ रही है कि सर तन से जुदा भड़काऊ प्रदर्शन मामले में उदयपुर पुलिस ने 2 आरोपियों गुलाम दस्तगीर और हाफिज कादरी को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों ने 20 जून को उदयपुर कलेक्ट्रेट में सर तन से जुदा के नारे लगाए थे, लेकिन आज खंजर जिहाद को लेकर एक और खुलासा हुआ है। सर तन से जुदा गैंग का रिमोट कहां से चलता था उसका पता चला है। एनआईए को पता चला है कि हिंदुस्तान में सर तन से जुदा गैंग पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाता था, जिसमें दावते इस्लामी के मौलानाओं की एक पूरी टीम को हिंदुस्तान के भीतर मुसलमानों को भड़काने का काम सौंपा गया था। इन लोगों ने जिहादी सोच वालों को चुना, फिर ऑडियो और वीडियो कॉल से उनके दिमाग में नुपुर शर्मा के समर्थन करने वालों के खिलाफ नफरत भर दी। एनआईए को पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे इस पूरे नेक्सस का पता चला है। कैसे इन लोगों ने हिंदुस्तान के भीतर नफरत गैंग को तैयार किया, पूरी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से एक मैसेज आया, कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं। पाकिस्तान से एक हुक्म हुआ, तालिबान की तरह सजा दो। पाकिस्तान से एक सैंपल मिला, वीडियो बनाओ, दहशत फैलाओ। पाकिस्तान से एक ऑर्डर आया, नुपुर शर्मा का जिसने समर्थन किया सबका सर कलम कर दो। कन्हैयालाल मर्डर पर बहुत बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से कोचिंग, सर तन से जुदा की ऑनलाइन ट्रेनिंग। बाबा जी ने आख्या बढ़ के रख दो, उर्दू में काट के रख दो। एकदम पुख्ता खबर आई है, साजिश की कमांड सरहद पार से आई है। नफरत वाली सोच पाकिस्तान के मौलानाओं ने ही सिखाई है। मतलब हिंदुस्तान के भीतर आग लगाने वाले पाकिस्तान की ही नफरत वाली गैंग है। रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद पाकिस्तानी मोहरे थे। ऑर्डर पाकिस्तानी आकाओं की तरफ से आया और टेलर मास्टर कन्हैयालाल का गला रेत दिया गया। एक नहीं, रियाज और गौस और बबला जैसे 40 लोगों के दिमाग में नफरत के इस वायरस को इंजेक्ट किया गया। जिहादी सोच वाले जहर को सर्च किया गया, फिर इन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, मजहब के नाम पर जहर को सर्कुलेट किया गया और रेगुलर चलाई गई नफरत की क्लास। लगातार मैसेज पर मैसेज पाकिस्तान से आते रहे। लगातार पाकिस्तानी मौलाना कहते रहे, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करते क्यों नहीं। सिर्फ राजस्थान के 6 जिलों में इन पाकिस्तानी मौलानाओं ने 40 जिहादी तैयार किए। इन 40 को 40 टारगेट दिया गया। नुपुर शर्मा का फेवर करने वाले 40 लोगों को कन्हैयालाल जैसी मौत देने का फतवा जारी हुआ। अब तक के सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एनआईए को इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि गौस, रियाज और बाबला समेत 7 आतंकियों के टारगेट पर 40 और लोग थे जो पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के संपर्क में थे, जिनको व्हाट्सएप पे हर रोज सरकलम करने का चैप्टर रटाया जाता था। और यहीं से सीखकर 28 जून को रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर दी। जांच एजेंसियों को पाकिस्तानी साजिश के ये सारे इनपुट रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस और बबला के मोबाइल के इन्वेस्टिगेशन के बाद मिले हैं। पाकिस्तान से नफरत का ये कोचिंग सेंटर कौन चलाता था और इस नफरती क्लास के हिंदुस्तान में कितने स्टूडेंट थे। एनआईए को शुरुआती जांच में पता चला है कि पाकिस्तान में मौजूद दावते इस्लामी से जुड़े करीब 20 मेंबर्स इस साजिश में डायरेक्ट इन्वॉल्व थे। जांच एजेंसियों को देश में से 319 लोगों के नंबर मिले हैं जो पाकिस्तान के इन 20 लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे और इन सभी 319 लोगों को नुपुर शर्मा का समर्थन करने वालों को पहचानने और उनको सबक सिखाने का टारगेट दिया गया था।
एनआईए और एटीएस की जांच में पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे एक बड़े नेक्सस के बारे में पता लगा है। इस नेक्सस में 20 ऐसे ऑपरेटर हैं जो राजस्थान समेत तमाम प्रदेश में नफरत का मैसेज पहुंचा रहे हैं और ये तमाम लोग दावते इस्लाम से जुड़े हुए हैं। एनआईए अब इन तमाम पहलुओं की जांच कर रही है और उन नंबरों की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। दावते इस्लामी ने सबसे पहले उन लोगों को चुना जिनसे वो पहले कांटेक्ट में थे। रियाज और गौस पाकिस्तान में 45 दिन की ट्रेनिंग करके आ चुके थे। पाकिस्तानी आकाओं के साथ इनकी ट्रेनिंग अच्छी थी, जबकि उदयपुर का बाबला नया रिक्रूट था। इसे ही पहला काम दिया गया। 6 जिलों के 40 लोगों को ट्रेनिंग में सबसे पहले एक एक की पहचान करनी थी जिन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। उदयपुर में 3 लोगों का सिर कलम होने वाला था, जिसमें पहला कारोबारी था जिसे मारने की बाबला को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कारोबारी उदयपुर छोड़कर चला गया और बाबला भी गायब हो गया। जब पहला ऑपरेशन नाकामयाब हुआ, फिर रियाज अत्तारी और गौस को दूसरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कहा गया। बार बार कहा गया कि कुछ करते क्यों नहीं, जिसका अंजाम 28 जून को कन्हैयालाल के मर्डर के बाद सामने आया। फरहाद उर्फ बाबला ये वो शख्स है जो रियाज और गौस का सबसे खास साथी बताया जाता है। जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठे आका जब सर कलम का संदेश देते थे तो सबसे पहले इस संदेश को अंजाम देने के लिए बाबला ने ही व्यू रचना रची थी और व्यापारी को मारने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन बाबला की पूरी इस साजिश के बारे में पुलिस को पता लग गया था और बाबला मौके से फरार हो गया। लेकिन जब बाबला की गिरफ्तारी हुई तो जो चौंकाने वाले खुलासे हुए उनमें यह पता लगा कि रियाज और गौस के अलावा तमाम ऐसे लोग थे जो बाबला के भी टारगेट पर थे और उन लोगों को सरकलम करने के लिए बाकायदा मैसेज भी दिया गया था। कराची में बैठे दावते इस्लामी के इन आकाओं ने अपनी बातों से इनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था। ये लोग लगातार अपनी बातों से रियाज और गौस जैसे लोगों को मोटिवेट करते रहे और दिमाग में बदले का जहर भरते रहे। दावते इस्लामी ने इन लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑडियो और वीडियो कॉल करके ट्रेनिंग दी। ऑडियो और वीडियो से मजहब से जुड़ी तकरीरें सुनाई गई। तकरीरों में मजहब के नाम पर इनके दिमाग में नफरत भरी गई। मजहब के लिए सर तन से जुदा करने के लिए तैयार किया गया। दावते इस्लामी की तरफ से 27 मई को फतवा जारी किया गया था। फतवे में नुपुर शर्मा के समर्थन करने वालों को सजा देने का ऑर्डर दिया गया। भारत में रहने वाले मुसलमानों को भड़काने की पाकिस्तान की हमेशा से पॉलिसी रही है। जब जब हिंदू मुसलमान की बात आई, पाकिस्तान ने दखल देकर हिंदुस्तानी मुसलमानों को उकसाने का काम किया। कराची से चल रहा दावते इस्लामी तो पाकिस्तानी साजिश का एक सैंपल भर है। हिंदुस्तान में आग लगाने वाले पाकिस्तानी मौलानाओं की लंबी फहरिस्त है। तो हिंदुस्तान की हुकूमत माफी मांगेगी या जहाद का रास्ता इख्तियार किया जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर पहले भी मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहाएं हुई, मसाजिद पर ताले लगे, मस्जिदें शहीद हुई, मुसलमानों की बस्तियां जला दी गई। गुजरात में जले कटे लाशे अभी हमें भूला नहीं थे कि मोदी की तर्जुमान और बीजेपी की तर्जुमान मलूना नोबर शर्मा उसने जो बकवास की वो पूरी दुनिया की इंसाफ और अदल के चेहरे पर एक तमाचा है। तो हम कहते दहशतगर्दी देख लिए तो आरएसएस को देखो, मोदी की फिक्र को देखो, उसके जितने भी उसके तरबियत याफ्ता अफराद हैं उनकी शहरियत को पढ़ो। दहशतगर्दी इसको कहते हैं। इंडिया के साथ तिजारत नहीं, फैसला वही होगा जो ग़ज़वा हिंद का फैसला है। जब भी फैसला होगा हक की तलवार के साथ फायदा होगा, इसका फैसला होगा और इंशाअल्लाह जब भी ग़ज़वा हिंद होगा सुन्नी माओ के लाल वहां पर सफ़े अव्वल में दिखाई देंगे। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ रखा है। नुपुर शर्मा वाले विवाद को सरहद पार से ही उसने हवा दी, जिसमें दावते इस्लामी का रोल अब खुलकर सामने आ गया है। दावते इस्लामी ने हिंदुस्तान में गुल्लक बैंक खोल रखे हैं। मुसलमानों की छोटी बड़ी दुकानों पर इनके गुल्लक रखे जाते हैं। दावते इस्लामी धर्म के नाम पर इसमें चंदा मांगता है, जबकि इसका असली मकसद इन पैसों से हिंदुस्तान में टेरर फैलाना है। पीलीभीत में 1400 गुल्लक और अवैध स्कूल का पता चला।
अजमेर में आपत्तिजनक धार्मिक किताबें बेचने की साजिश पकड़ी गई। एक बुक सेलर को दावते इस्लामी रोज 350 रुपए देता है। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि रियाज और गौस यहां से किताबें लेकर लोगों में बांटते थे। एनआईए अब एक पाकिस्तानी लिंक की जांच कर रही है। इस वक्त एनआईए का सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे टेरर नेक्सस को ब्रेक करना है, जो हिंदुस्तान में जिहादी मानसिकता और नफरत फैलाने का जिम्मेदार है। पाकिस्तान की साजिश आने के बाद हिंदू संगठनों ने इस नए जिहादी मॉड्यूल को जल्द से जल्द खत्म करने की अपील की है। वास्तविक रूप से बहुत बड़ी साजिश है। पाकिस्तान कश्मीर में असंतोष फैलाने का प्रयत्न करता रहा, वहां पर अब शांति होती जा रही है, तो फिर देश भर में असंतोष पैदा करना, उस असंतोष में कोई इतना बड़ा काम हो जाए कि हत्यारे पोस्टर बॉय जैसे हो जाएं, और तालिबान में जो हत्याएं होती थी वैसी भारत में भी एक हत्या हो या 2 हत्या हो, और जो लोग भी अपने विचार स्वातंत्र का उपयोग करके या इनएडवर्टेंटली भी कोई पोस्ट डालते हैं उनको हत्या की जाए। ऐसा पाकिस्तान का प्रयत्न भारत को अस्थिर करने के लिए और भारत के दोनों बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए वो करता ही है। हमको अपनी सजगता बनाने की जरूरत है। एनआईए की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसने षड्यंत्र का पता लगाया है। 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मोबाइल फोन्स उनके जब्त किए गए हैं और इस प्रकार की जांच पूरी होकर के इस गठबंधन को पूरी तरह से बेनकाब करा जाए, तोड़ा जाए। हमने पहले भी मांग की है। उदयपुर में और अमरावती में जो हत्यारे पकड़े गए हैं उन पर जल्दी मुकदमा चला करके 6 महीने में फांसी होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि भारत इन षड्यंत्रों का मुकाबला कर सकता है। मुझे विश्वास है कि यहाँ के लोग शांति और भाईचारे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हम पाकिस्तान के षड्यंत्रों को पराजित कर पाएंगे। सवाल ये है कि पाकिस्तान के दावते इस्लामी का हिंदुस्तान में क्या काम। सवाल तो इस बात का भी है कि इतने दिनों से पाकिस्तान से साजिश रची जा रही थी, राजस्थान पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1989 में कराची का दावते इस्लामी भारत आया तो उसकी हरकतों पर नजर क्यों नहीं रखी गई। अब दावते इस्लामी का आतंकी चेहरा सामने आ गया है, जिसे जल्द से जल्द कुचलने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।